कहते हैं बिल्ली की लड़ाई में बंदर की मौज। यही हाल था ईरान और इजराइल की जंग का। वही अमेरिका ने हथियार बेचे, धमाके किए और फिर जो युद्ध बंद हो गया है उसकी चुप्पी में अभी भी चुनिंदा विजेता छुपे हुए हैं। 12 दिनों की यह लड़ाई जहां इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले कर दिए और वहां अमेरिका ने B-2 बंकर बस्टर बम छोड़ दिए। ट्रंप ने बोला युद्ध मैंने 120 करोड़ डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था छटपटा उठी। लेकिन यह सब क्यों हुआ? क्योंकि यह युद्ध था अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए। कहते हैं बिल्ली की लड़ाई में बंदर की मौज। यही हाल था ईरान और इजराइल की जंग का। जहां दोनों युद्धरत थे वही अमेरिका ने बंदर की तरह मौज ले ली, हथियार बेचे, धमाके किए और फिर बातों की मिठास में फड़फड़ाया। लेकिन क्या आपने इस जंग का गहरा अर्थ समझा है? जो युद्ध बंद हो गया है उसकी चुप्पी में अभी भी चुनिंदा विजेता छुपे हुए हैं। यदि आपने मेरी पहली वीडियोस ना देखी हो इस संबंध में तो देख लीजिएगा। वहां पर मैंने अमेरिका, ईरान और इजराइल सबकी कुंडली खोल दी थी। 12 दिनों की यह लड़ाई जहां इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले कर दिए और वहां अमेरिका ने B-2 बंकर बस्टर बम छोड़ दिए। तो क्वेश्चन यह उठता है, किसने असल में जीत हासिल करी? सब लोग परप्लेक्स्ड हैं, इसने की या उसने की। ट्रंप ने बोला युद्ध मैंने खत्म कर दिया, लेकिन यूएस इंटेल सामने बताती है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही रुक पाया था, यानी रुकेगा, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। मध्य पूर्व में इधर उधर मिसाइलें चली, लेकिन 120 करोड़ डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था छटपटा उठी, क्योंकि डॉलर को जरूरत थी एक नया युद्ध के कारण की। और कतर में उसने अंतिम साजिश रची, जहां ट्रंप पुतिन के बीच में एक फैसला हुआ और 12 दिन की जो वॉर थी उसको शांत कर दिया गया। आप सब लोग अमेरिका को बहुत बलवान समझते हैं ना? जी हां, वो है। वो युद्ध खत्म कर दिया उसने। पर क्या आपने देखा मौन रहकर सबसे ज्यादा कौन कमा कर गया इस सारे के सारे प्रकरण में? अमेरिका। उसने हथियार बेचे। देख लीजिए उसका नैस्डैक, आप डिफेंस कंपनियों के शेयर देख लीजिए, आसमान पहुंच गए। तेल महंगा हुआ और फिर सबसे बड़ी बात, डॉलर ने फिर से सांस लेनी शुरू कर दी। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये युद्ध था अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए। और किसकी? अमेरिका की। जी हां, अमेरिका की। अमेरिका पर है 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज। जी हां, ये आप देख के चौंक जाएंगे। उस पे है 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और 2026 का केवल उसका जो ब्याज है वो अमेरिका के पूरे रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि ये मैंने पहले भी बोला था कि जब कोई साम्राज्य डगमगाता है तो वो अपना खर्च आज के जमाने में कम नहीं करता है, नीतियां नहीं सुधारता है, हार नहीं मानता है। भारत थोड़ी ना है, वो हमला कर देता है, क्योंकि उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक कागज के टुकड़े के, जिसे वो डॉलर कहता है। आपको तो यह पता होगा, यह डॉलर अब सोने से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि यह जुड़ा है युद्ध से, रक्त से और भ्रम से। सारी बातें मंगल और राहु की हैं। और इस युद्ध में ईरान, इजराइल या फिलिस्तीन नहीं जीते हैं। असली विजेता वही था जिसने अपने कर्ज की आग को दूसरों के घर में भड़का दिया। तो भाई, मेरी देश विदेश पूरे संसार की जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं कि कौन सा देश किस प्रकार की रणनीति कर रहा है। और बहुत सारे ज्योतिष में देखता हूँ, वो कहते हैं कि राहु मेष में है, शनि वक्री हो रहा है, लेकिन ये असली बात नहीं है। असली बात ये है कि 6th हाउस का लॉर्ड पूरे संसार का वो आगे आ चुका है। राहु और केतु वो अब प्रोमिनेंस के अंदर आ गए हैं और वीनस अब लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध डॉलर चुकाने वालों के बीच में है। वास्तविक जो ग्रह लड़ते थे, मंगल इत्यादि, वो अब नहीं लड़ रहे हैं।
यह जंग किसी राशिफल की नहीं है, यह उस सिस्टम का हिस्सा हो चुकी है जो विश्व को पीस थ्रू प्रॉफिट बेचता है। जी हाँ, जो विश्व को पीस थ्रू प्रॉफिट बेचता है और स्टेबिलिटी थ्रू क्योस बनाता है। यानी कि क्योस होगा तो स्टेबिलिटी होगी, वरना दिक्कत हो जाएगी। यानी कि भारत की फिलॉसफी से बिल्कुल भिन्न फिलॉसफी अब बड़े बड़े देशों की हो चुकी है। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि यह लड़ाई एक समझौता नहीं है, ये अमेरिका की दशक की आखिरी रणनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय सत्ता बचाने की आखिरी कोशिश थी ये। और हाँ, आप तो सब जानते ही हैं कि शांति हुई, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ? पोस्ट वॉर कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, पहचानें नई बनाई गई और यह समझौते जिस पर अब हम सब सो जाएंगे, कहेंगे वाह कितना मजा आ रहा है, मौज ले गया बंदर। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? हमारा मुद्दा तो भारत है। भारत फिलहाल शांत है, लेकिन हमको बचना होगा। कहां से बचना होगा? बहुत सारी राजनीतिक चालें होंगी और युद्ध को दवा हमारे लिए बताया जाएगा, लेकिन हमको समझना है कि दवा कहां लगानी है और कब लगानी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे जाल के अंदर ना फंस जाएं कि हमारा रिमोट कहीं और चला जाए और हमको कोई और संचालित करना शुरू कर दे। अगर हम यानी कि सरकार और जनता दोनों आज से एकजुट हो जाते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं, तो हम बन सकते हैं विश्व की सुपर पावर। जी हाँ, ये मैं देखता हूं कुंडली के अंदर कि हम सुपर पावर बन सकते हैं। बस 2030 तक का मुझे समय चाहिए और देखिए कि हम कैसे सबके ऊपर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, युद्ध तो बंद हो गया है, लेकिन सिस्टम चल रहा है। हमें दुनिया को समझने की जरूरत है, क्योंकि शांति सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि हमारी समझ की भी परीक्षा होती है। और ये बात मैं सिर्फ भारत से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं ईरान से भी कह रहा हूँ, इजराइल से भी कह रहा हूँ, और हाँ, मैं ट्रम्प भाई साहब से भी कह रहा हूँ।